वेलकम टू द सेकेंड पार्ट, जहाँ पर आज हमें हमारे ड्रामे का कंक्लूजन में ली जाएगा कि आखिर हमारी लिली हान को चूज़ करेगी या फिर लियो को। हमारा ड्रामा यहाँ पर पॉज हो चुका था, जहाँ पर लिली उसे छोड़कर चली जाती है और तो और हान का स्टमक बहुत पेन होता है। फिर बाद में यहाँ पर हान होश और आवाज़ में आता है जब वो हॉस्पिटल में था। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताने लगते कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। एंड वो डॉक्टर हान का फ्रेंड था, जहाँ पर हान उससे पूछने लगता है कि आखिर लिली का है, उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। यहाँ पर वो डॉक्टर उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने की लाएगी, वो तो तुम्हें देखने भी नहीं आई है, और ऐसे भी जो एंगेजमेंट वाले दिन हुआ था उसके हिसाब से तो ये चीज़ प्रॉपर है। हान को यहाँ पर समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बोले, तो वो यहाँ पर वो उसे जाने के लिए कहता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कब तक तुम इस रियलिटी से भागते रहोगे, एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। एंड मैंने तुम्हारे एक्शन के अगेंस्ट तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे एक्शन लिली के बिल्कुल अगेंस्ट है, जहाँ पर ये एक्शंस का तुम्हें बड़ा रिग्रेट होने वाला है, और मैं देख सकता हूँ कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि उस विला के बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे और वो उसे बाहर जाने ही दे रहे थे। लिली यहाँ पर इमरजेंसी बोलती तो है, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स और इसके बाद तो मिनी आते और उससे वापस से अंदर भेज देते। फिर मिनी अंदर बैठे हुए सोच रही थी कि आखिर वो इस घर से कैसे निकलेगी, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। फिर बाद में यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा 2 दिनों में एंगेजमेंट है, और ये बात मुझे अब पता चल रही है जब मुझे हान ने आकर इनविटेशन दिया है। लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है, कहते कि तुम्हें अभी पता चल रहा है, मुझे भी अभी पता चल रहा है जब तुम मुझे ये सब बता रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग इस घर से कैसे भागेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हान को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगता है कि मिया ने यहाँ पर वॉशरूम का बहाना बनाया, जहाँ पर वो वॉशरूम में गई तो थी, लेकिन उसके बाद तो बड़ी चालाकी से भाग गई थी, और हम पूरे एयरपोर्ट पर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे, बट वो हमें कहीं पर मिल नहीं रही है। और यहाँ पर हान उन्हें मिया को हर तरफ ढूंढने के लिए कह देता है। दूर से यहाँ पर लिली होती है, जहाँ पर उसे एक फ़ोटो आ जाता है, और वह फोटो के अंदर मिया को किडनैप कर लिया होता है किसी ने, और तो और यहाँ पर उसे मारा पीटा भी गया था। फिर बाद में यहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती है कि हो सकता है इस पागल लड़की ने खुद ही का किडनैपिंग करवाया हो, क्योंकि उसे भी पता है कुछ दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट है, तो वो ऑब्वियसली चाहती है कि हाथ उसकी तरफ जाए। चलो अच्छा ही है, मेरा कम से कम हाथ से पीछा तो छूटेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर लिली उसे मिया की फ़ोटो बताने लगती है। हान कहता है कि हाँ, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वह सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये नंबर तो मुझे तुम्हारे असिस्टेंट का लग रहा है, कहीं उसी ने तो मिया को किडनैप नहीं किया होगा। तो फिर वो उसे टेंशन लेने से मना करता है। लिली कहती है कि देखो, मुझे टेंशन तो नहीं है, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो फिर इनडायरेक्टली ये चीज़ का ब्लेम मुझ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हान से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही रहेंगी। फिर बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जिसे किडनैप तो हान के असिस्टेंट ने किया होता है। एंड यहाँ पर वो बड़ा उससे गुस्सा था, कहने लगता है कि देखो, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर किन किन लोगों से तो बदला निकालना है। इसके बाद में यहाँ पर लिली जो है अपना लंच कर रही होती है, इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे मिया की फ़ोटो सेंड करने लगता है। साथ साथ यहाँ पर लिली से कहता है कि अगर तुम मिया की जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। लिली को यहाँ पर इससे मजाक लग रहा होता है, वो कहने लगती कि देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम जिससे है उससे बदला निकालो, आखिर मैं क्यों उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आऊँ। फिर भी यहाँ पर वो असिस्टेंट टैक्सी किया जा रहा था, एंड लिली उसे साफ साफ कह देती है कि वो तो वहाँ पर नहीं आने वाली। असिस्टेंट बाद में यहाँ पर एक वीडियो देखता है, जिसे देखकर वो बेचारी सोच पड़ जाती है, अगर सचमुच में मुसीबत में हुई तो एज अ वुमन बहुत बुरी काम होगा अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगी तो। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि लिली को नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऊपर आ जाऊंगा। लिली कहती है कि ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ, मैं भी देखती हूँ कि मैं कैसे यहाँ से जाती हूँ। फिर जैसे ही हान यहाँ पर दूसरी ओर से ऊपर आ रहा होता है, लिली यहाँ पर एक रोप नीचे डाल देती है, और उस मदद से वो नीचे आने लगती है। एंड यहाँ पर हान उसे भागता हुआ देख लेता है। लिली यहाँ पर भाग रही होती है, क्योंकि वो हान के साथ में मिया के यहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हान यहाँ पर चाहता था कि लिली उसके साथ चले ताकि मिया की जान बच जाए। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे नीचे उतरता हुआ देख भी लेता है, जहाँ पर वो गार्ड्स को उसके पीछे भेजता आता है, लेकिन एक थंडरस्टॉर्म आता है, यानी कि बिजली की खड़क जो उन पर गिर जाती है। एंड बाद में यहाँ से लिली भागने लगती है, बट एक कार उसके सामने आने ही वाली थी कि लिली यहाँ पर गिर जाती है। फिर हान यहाँ पर आकर उसे उठा लेता है।
और यहाँ पर उसका ड्राइवर कहने लग जाता है कि मैं बहुत जल्द से जल्द मिया के पास में पहुँचना होगा, मैंने उनकी लोकेशन को क्रैक कर लिया है। एंड यहाँ पर लिली हान से कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मिया को बचाने के लिए मेरी बलि देने चले हो। यहाँ पर हान से समझाता रहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लिली को तो यहाँ पर उस ड्राइवर पर भरोसा नहीं होता। साथ साथ यहाँ पर हान जो होता है उस पर भरोसा करके लिली को कार के अंदर बैठा लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो कार के अंदर बैठे वो कार वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हान उस ड्राइवर को बहुत पीटता है। फिर बाद में अपने असिस्टेंट को कॉल कर लिली को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो गुंडे लोग लिली को किडनैप कर उसके असिस्टेंट के पास में ले आते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ तुम कहाँ पर भागोगी। यहाँ पर उसने उसे इस तरीके से किडनैप किया होता है कि उसने तो लिली के हाथों को तक नहीं बांधा था। लिली यहाँ पर फटाक से खड़ी होकर उसे वहाँ पर मार कर वहाँ से सीधा भागी जाती है, जहाँ पर गार्ड्स और सभी के सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग एक जंगल एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली समझ पा रही थी कि यहाँ से बाहर निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो असिस्टेंट से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहने लग जाता है कि देखो, मुझे अगर किसी चीज़ से ज़्यादा हर्ट हो रहा है तो वो तुम्हारा ईगो है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हान तुम्हें चूज़ करेगा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जाकर वो तुम्हें चूज़ करेगा, क्योंकि अगर कोई हान को डिज़र्व करती है तो वो मिया है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर तुम मिया को इतना प्रेस करती हो तो फिर तुमने उसे किडनैप क्यों किया और तुमने उसे मारा क्यों है। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि वो क्या है ना, मैं साइकोपैथ हूँ, तो फिर मैं जो मर्जी में आएगा मैं वो करूँगा। यहाँ पर लिली एक स्टोन को उठाकर उसके सर पर ही पटक देती है, जहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है आज तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर यहाँ पर वो गार्ड्स उसकी ओर बढ़ती जा रहे थे, जहाँ पर लिली ने फाइनलाइज कर लिया था कि वो अब से हान के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगी। फिर यहाँ पर वो उस माउंटेन से सीधा नीचे गिर जाती है एंड इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर वो लिली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कैसे ही ढूंढ पाएगा जबकि वो नीचे गिर चुकी है। फिर उसे बड़ा रिग्रेट होता है उसके डिसीजन पे, जहाँ पर वो लिली को अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रहा था और अपने साथ इस मगरमच्छ के मुंह में आने के लिए कह रहा था। वो मन में सोच रहा था कि काश मैं लिली को सिचुएशन के अंदर डालता ही नहीं, और साथ साथ वो भी वहाँ से कूद पड़ता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बहुत रिग्रेट करती है वहाँ से कूदने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसने अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय नहीं किया। उसने अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट्स को रिग्रेट भरा मोमेंट्स ही बनाया है, तो वो इस मोमेंट को वापस से रिवर्स में डालकर अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीना चाहती थी। इतनी में हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि उसे बचाने के लिए आ जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे वो होश में आने लगती है। एंड सबसे पहली चीज़ वो जो करती है वो अपने आप को पिंच करती है, ये टेस्ट करने के लिए कि अगर उसे पेन होगा तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है। एंड यहाँ पर उसे पेन होता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो इन रियलिटी हॉस्पिटल में है, ना कि अपने सपनों में। एंड यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे बचाया किसने था, क्योंकि उसके सामने वो जो इमेज था वो पूरा ब्लर था, लेकिन उसे लगने लगता है कि शायद से हान ने उसे बचाया होगा और उसे उस चीज़ का रिग्रेट होने लगता है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। आती यहाँ पर वो उसे चेक करने लगता है कि कहीं लिली को डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा। फिर वो उसे हक करने लगता है, जहाँ पर लिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें कूदने की क्या ज़रूरत थी वहाँ से। लिली कहते कि इससे तो अच्छा ही था ना, वो लोग मुझे अलग अलग पीसेस में काटने वाले थे, तो इससे अच्छा यही होता कि मैं खुद की ही बलि दे दूँ इंस्टेड, जहाँ पर तुम मेरी बलि देने के लिए चले थे। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी। लिली बोलने लगती है कि अगर सारी अरेंजमेंट्स बाकी थी तो फिर आज मेरी ये हालत नहीं होती जो कि आज है। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि उसके असिस्टेंट को जेल में डाल दिया गया है, साथ साथ डॉक्टर्स मिया को भी एग्जामिन कर रहे हैं। लिली यहाँ पर उसे बोलने लगती है और उसे सिचुएशन देती है कि व्हाट इफ यहाँ पर लिली को किडनैप किया होता और यहाँ पर वो गुंडा और असिस्टेंट मिया को उसके एक्सचेंज में मांग रहे होते, तो क्या वो मिया को सचमुच लेकर आता। एंड यहाँ पर हान उसके इस क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। लिली कहती कि देखा, तुम्हारी ये खामोशी ही तुम्हें जवाब दे रही है कि आखिर मैं तुम पर जज क्यों नहीं कर सकती। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे आराम करने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लिली मन में यही सोच रही होती है कि हान को तो ये तक नहीं पता है कि बहुत जल्दी वो अब्रॉड जाने वाली है और उसका फैसला ये आखिरी फैसला है। फिर बाद में यहाँ पर हान चला जाता है क्लब में, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में ड्रिंक करने लग जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो। एंड यहाँ पर हान उसे वो सिचुएशन बताता है, साथ साथ वो क्वेश्चन भी जो कि लिली ने यहाँ पर उसे पूछा था।
उसके फ्रेंड ने कहा था कि मुझे तुमसे जैसी उम्मीद है तुमने वैसा ही किया। तुम्हें वहाँ पर लिली को अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए था, उसे बिलीव दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम चुप रह गए, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर लिली कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ेगी तो फिर मैं यहाँ पर दुनिया को उलट पुलट कर दूंगा, लेकिन मैं उसे बचा कर ही रहूँगा। उसका फ्रेंड कहने लगता है अब ये सब मेरे सामने बोलकर क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें एक्शन के थ्रू तुम्हें तो लिली को जतानी चाहिए ताकि उससे तुम पर ट्रस्ट हो सके। फिर बाद में यहाँ पर लिली आराम से बैठकर मैगज़ीन को पढ़ रही होती है। इतने में यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है। लिली कहते हैं कि डोर पर नॉक करके आना होता है, इतने मेहर से तो तुमने होगे ही। यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि आखिर तुमने हान को ऐसा क्या कह दिया वो कि मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लिली बोलती कि देखो वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो जाकर उससे पूछो, मुझे यहाँ पर क्यों पूछने के लिए आई हो। मियाँ कहने लगते हैं कि वो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया करता था, ज़रूर तुम नहीं उसे कुछ कहा होगा, इस वजह से वो ऐसी सिचुएशन में पड़ गया होगा। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती कि देखो बहन, मुझ पर ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाओ उसके पास, जाकर उसी से बात कर लो, चीज़ों को सॉर्ट कर लो, ऐसे भी तुम उससे बड़ा अपना क्लोज मानती हो ना। फिर बाद में यहाँ पर वो एक वीडियो की बात को करने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है तो वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिली यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ देती है एंड यहाँ पर मियाँ का रियल साइड देखना शुरू हो जाता है। वो कहने लगती है कि तुम कहती हो कि वो तुमसे बहुत क्लोज है, लेकिन अगर ये तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस रही ना तो फिर क्या वो तुम्हारे फेस को फिर भी प्यार करेगा। एंड यहाँ पर वो एक एसिड की बॉटल को लेकर आई थी। लिली यहाँ पर उसे कहती कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन बस मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि मेरी शक्ल बिगाड़ के यहाँ पर तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, लोग तुम्हें उतना ही ज़्यादा हेट करेंगे। फिर यहाँ पर वो बॉटल उसके पर गिराने वाली थी, जहाँ पर लिली ब्लैंकेट उसी के मुंह पर डाल देती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान लिली को उसे दूर करता है। बाद में यहाँ पर मियाँ उसे हक करते हुए कहने लगती है कि देखो ना, मुझे पता है कि मेरी वजह से लिली ने बहुत सफ़र किया एंड मैं यहाँ पर स्पेशली उससे मिलने के लिए आई थी ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मेरी वजह से बेचारे लिली की जान खतरे में थी, लेकिन देखो ना इससे मुझे मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर बाद में हान लिली पर चिल्लाने लगता है, कहता है इसमें इस बेचारी की क्या गलती है, उस बेचारी को तो भी किडनैप करवा दिया गया था, अब चलो और मियाँ से माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर लिली कहने लगती कि माफ़ी तो तुम भूल ही जाओ, वो मुझ पर यहाँ पर एसिड फेंकने के लिए आई थी और तुम्हें लगता है मैं उसके लिए उससे माफ़ी मांगूंगी। तो फिर मियाँ कहने लगती है कि मैं कोई एसिड लेकर थोड़ी ना आई थी, उसमें तो सिर्फ पानी था। बाद में यहाँ पर लिली उसे स्मेल करती है तो फिर यहाँ पर वो नॉर्मल वाटर होता है। वो उसे कहने लगती कि अरे वाह, तुम तो पूरी प्लानिंग के साथ में आई थी। हान यहाँ पर लिली पर ही चिल्लाता और उसे मियाँ से माफ़ी मांगने के लिए दोबारा से कहता है। बाद में यहाँ पर मियाँ शुरू हो जाती है कि मुझे तो बस यहाँ पर माफ़ी मांगनी थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन इस लिली को देखो। इतने में यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो फिर तुम्हारा तीर तुम्हारे टंग को बाइट कर लेगा। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर हान को पता होता है कि लिली की काली ज़ुबान है और अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो फिर ठीक ऐसा ही होता है जैसा लिली कहती है। एंड यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है, तो फिर हान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम क्या यहाँ पर झूठ बोल रही हो। तो फिर यहाँ पर मियाँ कहने लगते कि नहीं, मेरी बातों पर विश्वास करो, लिली ने कहा ना कि ये एसिड है, मैं इसे पी कर बताती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर उस बॉटल को पीती है वो बेहोश हो जाती है। लिली कहती है कि देखो अब मुझ पर मत इल्ज़ाम लगाना कि मैंने ये सब कुछ किया, वो खुद ब खुद बेहोश हुई है और जाओ इसे लेकर रूम में चले जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो मियाँ को उठाकर उसके रूम में छोड़ आता है एंड डॉक्टर को उसे एग्जामिन करने के लिए कह देता है, जहाँ पर उन दोनों के जाने के बाद मियाँ यहाँ पर होश में आ जाती है, यानी कि वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। फिर मामले यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर हान लिली के लिए फ़ोन लेकर आ जाता है। लिली कहते कि फ़ोन क्या तुम मुझे मनाने के लिए लेकर आए हो। हान कहते कि नहीं, तुम्हारा फ़ोन टूट चुका था, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन लेकर आ गया हूँ। इतने में यहाँ पर लिली को कॉल आने लग जाता है, जो कि उसे उसका नाम पूछती है। और यहाँ पर हान भी उसकी बातों को सुन पा रहा था, तो वो सामने वाली कॉल वाली पर्सन से कहने लग जाती है कि आपका मैरिज लाइसेंस हमारे पास है। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि तुम्हें क्या बचपन से कभी फ्रॉड कॉल्स नहीं आए, तुम ही मुझे बताओ मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास कैसे होगा। इतना कहकर वो उसे जाने के लिए बोल देती है और खुद सोने लगती है। इसके बाद में यहाँ से हान जाने लगता है, जहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो फिर उसे उसका डॉक्टर फ्रेंड मिल जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे रुक कर वही क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें स्कैमर्स की कॉल आते हैं। वो कहता है कि हाँ, दिन में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं, लेकिन हम उनके नंबर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में वो उसे पूछता है कि आखिर स्कैमर्स मांगते क्या है और हमें कैसे पता कि वो स्कैमर ने कॉल किया है। तो फिर यहाँ पर वो डॉक्टर उसे समझाने लग जाता है कि कई बार वो लोग पैसे मांगते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम है या फिर मैं तुम्हारी फैमिली में से ही कोई बात कर रहा हूँ।
हान यहाँ पर उसे पूछता है कि कभी स्कैमर्स यहाँ पर मैरिज लाइसेंस को लेकर झूठ बोलते हैं। डॉक्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि लाइसेंस को लेकर आखिर कौन क्यों ही मजाक करेगा, एंड लाइसेंस को लेकर किसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ये वाला स्कैम तुम्हें लिली ने तो नहीं बताया है। तो फिर यहाँ पर उसे कहने लगता है कि हाँ, लिली को ही स्कैमर का कॉल आया था जो कि इसे मैरिज लाइसेंस के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगता है कि तुम तो कितने डम हो, तुम्हें यहाँ पर तो हिंट्स भी समझ में नहीं आते। फिर वो उसे समझाने लग जाता है कि देखो, उसने ये कॉल का नाटक किया होगा क्योंकि उससे तुम्हारे साथ में एंगेजमेंट करनी है। यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसे एंगेजमेंट करनी है, और अगर उसे एंगेजमेंट करनी है तो मुझे डायरेक्ट बोल देती, इनडायरेक्टली बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका डॉक्टर फिर से समझाता है कि देखो, कभी भी लड़कियों को कुछ चाहिए होता है तो वो ऐसा सीधे मुँह नहीं बोलती, बातें घुमा फिरा कर करती है। और ऐसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट होते होते एक बार टूट चुकी है, तो कोई लड़की अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर कर वो उस एंगेज के बारे में क्यों ही बात करेगी। तो फिर बेहतर होगा अगर तुम चीज़ें की प्रिपरेशन कर दो। इतने में डॉक्टर को उसके पेशेंट का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो चला जाता है, एंड यहाँ पर हर असिस्टेंट को कॉल कर कर रिंग को और बुके को अरेंज करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली के लिए वो सब लेकर चला जाता है जहाँ पर लिली गेम्स खेल रही होती है, एंड यहाँ पर लिली बुके को देखकर सोच पड़ जाती है कि आखिर ये बुके मेरे लिए क्यों लेकर आया, लेकिन उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन गेम पे ही होता है। यहाँ पर हान उसे कहता है कि तुम इसे देखना नहीं चाहोगी। लिली कहती है कि अच्छा तो है। फिर बाद में वो रिंग निकाल कर उसे दिखाने लगता है। लिली कहती है कि हाँ मैं इसे अप्रूव करती हूँ। हान कहता है ठीक है, अब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत जल्दी हम जाकर लाइसेंस लेकर आ जाएंगे। लिली कहते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया मतलब? वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें अभी जस्ट तो प्रपोज किया। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है और तुम मुझे प्रपोज भी क्यों कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर हान से समझाने लग जाता है कि देखो, तुमने मुझे हिंट दिया था, जो हिंट मुझे समझ आ गया। लिली यहाँ पर सोच पड़ जाती है और कहती है कौन सा हिंट था जो तुम्हें समझ आ गया। तो फिर हान यहाँ पर उसे कहने लगता है वही स्कैमर कॉल वाला, आखिर कोई स्कैमर तुम्हारा मैरिज लाइसेंस क्यों ही लेगा। तो मैं समझ गया। लिली यहाँ पर से कहते हैं कि तुम्हारी तो हाथ जोड़ती हूँ मैं, न जाने तुम कहाँ कहाँ से हिंट ढूंढ कर लाते हो। एंड जहाँ पर वो हाथें दिखा रही होती है तभी वहाँ पर हान उसके हाथ में रिंग पहना देता है, कहता है कि तुम रिंग के साथ और भी ब्यूटीफुल लगती हो। एंड बाद में यहाँ पर रिंग को नोटिस करने लगती है, कहती है कि तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिंग है, कहीं इसने ये रिंग पहले किसी और के लिए ना लिया हो, और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये रिंग उसने मुझे चिपका दी हो। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचती कि आखिर यहाँ से कब जाएगा। तो उसे कहती कि ठीक है थैंक यू, मुझे रिंग बहुत पसंद आई। यहाँ पर हान उसे कहने लग जाता है कि अब तुम गेम मत खेलो और चुपचाप सो जाओ, फिर जैसे तुम जिस दिन डिस्चार्ज होगी मैं तुम्हें लेने के लिए सीधा आ जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड लिली यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर उसे हान में ऐसा क्या दिख गया जो कि वो इसके पीछे इतनी पागल थी। लेकिन फिर यहाँ पर लिली को याद आता है मिया का, जहाँ पर लिली के दिमाग में खुराफाती आइडियाज़ आने लगते हैं। तो यहाँ पर वो उस रिंग का फ़ोटो निकालती है एंड बाद में यहाँ पर इंटरनेट पर पोस्ट करने लगती है एक ब्यूटीफुल कैप्शन के साथ कि हान ने मुझे कितने ब्यूटीफुली प्रपोज़ किया। वो अपने नीज़ पर बैठ कर रो कर मुझे प्रपोज़ कर रहा था, जहाँ पर मुझे उसे हाँ कहना ही पड़ा क्योंकि वो बेचारा कितना इमोशनल हो गया था, सीरियस हो गया था हमारी फ्यूचर की लाइफ को लेकर। यहाँ तक कि वो पोस्ट करने के बाद लिली उस बुके को धक्का मारकर अपने बेड से नीचे गिरा भी देती है क्योंकि उसके लिए उस बुके की रिंग की वैल्यू कुछ भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर मिया उस पोस्ट को देख लेती है जहाँ पर वो चिल्लाने लगकर चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है, ये कहते हुए कि हान मुझे पसंद करता है और वो सिर्फ मेरा हो सकता है। यहाँ पर हान ने उसे गिल्ट के बारे प्रपोज कर दिया होगा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे फाइनल वाला वाटर ब्लड लाइन के थ्रू चढ़ा रहे होते हैं, कहते कि पैकेज खत्म होने के बाद तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हो एंड मैं होप करता हूँ कि तुम्हें हान पिक करने के लिए आएगा। लिली कहती है कि हाँ, कल उसने कहा तो था कि वो मुझे पिक करने के लिए आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि सब कुछ पता है मुझे कि वो नील डाउन कर रोकर तुम्हें प्रपोज कर रहा था। लिली कहती है कि हाँ, जो तुमने सुना और देखा वो तो सच ही था। फिर बाद में यहाँ पर वो सिर्फ बताने लगती है कि आखिर ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता। तो फिर यहाँ पर वो उसे स्कैमर कॉल के बारे में बताता है, जहाँ वो लिली सोचती कि ये तो उसका दिमाग था ही नहीं, ये तो वो डॉक्टर को लग रहा था कि वो स्कैमर कॉल जो है वो एक हिंट है। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर उस रिंग के बारे में पूछते कि तुमने पहना क्यों नहीं है। लिली कहती है वो बहुत हैवी है, इस वजह से मैंने उसे ड्रॉवर में रख दिया है, तो अगर आप देखना चाहो तो उसे देख सकते हो।
डॉक्टर कहते हैं कि देखो जो भी हुआ सब भूल जाओ और तुम अपने फ्यूचर पर फोकस करो, क्योंकि अब तो हान ने भी तुम्हें प्रपोज कर दिया, तो अब कमी ही किस बात की है। बाद में यहाँ पर वो ड्रॉवर में से वो रिंग को निकाल कर देखने लग जाता है, जहाँ पर कहता है कि तो सचमुच ट्रू लव है। लिली कहती है कि ट्रू लव से तुम्हारा मतलब क्या है, तो डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि ये रिंग का सिंबलाइजेशन है ट्रू लव। फिर बाद में वो उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगता है कि अगर कोई मैन ये रिंग अपने वुमन को देता था, इसका मतलब ये है कि वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर लिली कह रही होती है कि आखिर इन रिंग के मतलब क्यों ही होते हैं जबकि इंसान के दिल में कोई और ही हो। साथ साथ डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उस रिंग के अगली ओर में देखना, इसके अंदर तुम्हारे इनिशियल्स भी होंगे, साथ साथ हान के भी इनिशियल्स होंगे। तो फिर यहाँ पर लिली देखने लगती है जहाँ पर हान के इनिशियल्स तो होते हैं लेकिन लिली के नहीं, उसके बदले यहाँ पर मिया के इनिशियल्स होते हैं। लिली तब जाकर सोचने लगती है कि आखिर ये रिंग मुझे फिट क्यों नहीं हो रही है, आखिर उसे उसकी रिंग देने की क्या ज़रूरत थी, रिंग देता ही नहीं तो भी बेहतर था। डॉक्टर कह रहे थे कि क्यों तुम्हारा इनिशियल्स है ना इसके पीछे। लिली कहते कि हाँ देख लिया मैंने, कितने बड़े अक्षरों में मेरा इनिशियल्स है, एकदम प्रॉपर और एकदम परफेक्ट। डॉक्टर कहते कि वो तो मुझे तुम्हारी खुशी से समझ आ रहा है कि तुम मुझसे देखकर कितनी खुश हो गई हो, बस ऐसे ही हान के साथ लाइफ टाइम खुश रहना, और जैसे तुम्हारा ये वाटर कंप्लीट हो जाए वैसे ही बेल को बजा लेना ताकि तुम्हारा डिस्चार्ज प्रोसेस हम शुरू कर सके। इतने में यहाँ पर लिली को हान का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि माफ़ कर देना, आज मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ सकता, तो फिर तुम्हें अकेले जाना होगा। लिली कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद ही चली जाऊँगी। बाद में यहाँ पर कॉल कट होता है जहाँ पर मिया को उसे टेक्स्ट आ जाता है। मिया उसे ये लिख रही होती है कि क्यों हान तुम्हें आज पिक करने नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे साथ में ऑर्फनेज जाने वाला है, देख लेना वो आखिरकार मुझे ही चूज़ करता है और ये एक रियलिटी है। लिली यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अनोइंग है और ऐसे भी मुझे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर वो उसे जेलस फील करवाने के लिए उस रिंग की फ़ोटो निकाल लेती है एंड इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है एक ब्यूटीफुल से कैप्शन के साथ कि ये रिंग कितनी शाइनी और साथ साथ हैवी भी है कि मैं इसे पहन भी नहीं पा रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसका वाटर वाला सप्लाई खत्म हो जाता है, जहाँ पर उसे लियो की आवाज़ आ जाती है एंड यहाँ पर लियो उसे पिकअप करने के लिए आया हुआ था एंड यहाँ पर लिली भी उसे देखकर कुछ हो जाती है। लियो यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो देरी से आया हुआ है, कहने लगता है कि मैं अब्रॉड गया था एंड मैं तुम्हारे अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा था एंड सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, जहाँ पर वो उसे डेट्स एंड टाइम सब कुछ बताने लग जाता है। लिली कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें पैकिंग करना होगा। लियो कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूँगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग बैग पैक कर कर जाने लग जाते हैं। तो सब यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर हान के साथ में थी और यहाँ पर वो हान को बहाना मारने लगती है कि एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में अपना कुछ सामान भूल आई हूँ और वो एक इम्पॉर्टेंट बैग था, तो क्या हम वापस जाकर उसे ले सकते हैं। असल में मिया को पता होता है कि लिली को पिकअप करने के लिए लियो आया है एंड यहाँ पर हान लियो को देख के जेलस फील करेगा और लिली पर गुस्सा कर उसे छोड़ देगा। इस वजह से वो उसे वहाँ पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर जैसे उनकी कार रुकती है तो फिर यहाँ पर मिया लिली को लियो के साथ देखकर हान से कहने लग जाती है कि अरे वो तो लिली है, देखो उस लड़के ने उसे बुके भी दिया है, जहाँ पर वो उसके साथ में कितना स्माइल कर बात भी कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही लिली लियो के कार में बैठती है हान का यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है। हान यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम डिस्चार्ज हो या फिर नहीं। लिली कहने लगती है कि हाँ मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। हान उससे पूछता है कि तुम कैसे जा रही हो। लिली कह देती है कि मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने के लिए आया है एंड हान यहाँ पर उस फ्रेंड का नाम पूछने लगता है, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम मुझे क्वेश्चन पूछो, मैंने तुम्हें एक बार भी पूछा कि तुम कहाँ पर हो और मुझे पिक करने क्यों नहीं लाया हो, तो फिर तुम अपने बिजनेस से बिजनेस रखो और मुझे अपने काम से काम रखने दो। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है। वो कार की ओर जाने वाला था लेकिन उसके पहले यहाँ पर लियो की कार चली जाती है। लियो बाद में यहाँ पर लिली को कैंडी देने लगता है। लिली कहते है कि मैं क्या छोटी सी बच्ची हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर कैंडीज दे रहे हो, लेकिन लियो कहता है कि तुम बच्ची तो नहीं हो लेकिन हाँ अनहैप्पी तो ज़रूर हो और ये कैंडीज तुम्हें चीयर अप करने में हेल्प करेंगी। इसके बाद में यहाँ पर लिली घर पर आ जाती है, जहाँ पर हान उससे पूछने लगता है कि तुम अकेली घर पर नहीं आ सकती क्या। लिली कहती कि क्यों, मेरे सीनियर ने मुझे ड्रॉप किया है, इसमें गलत बात कौन सी है, और ऐसे भी मुझे तो लगा था कि तुम घर पर जल्दी से नहीं आओगे, मुझे लगा था कि तुम पूरी नाइट उस मियाँ के साथ में स्पेंड करोगे। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मियाँ के जो ब्रदर है उसकी मेमोरियल था तो मुझे जाना ही था। लिली कहते कि अरे जहाँ तक मुझे पता है वो तो एक ऑर्फनेज है और उसके रिश्तेदार तो कोई है भी नहीं, न जाने उसकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ से इन्वेंट हुए जा रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर हान से कहने लग जाता है कि जो तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। लिली कहते कि इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो,
देखो तुम यहाँ पर मियाँ को पिक करने के लिए गए थे और मुझे पिक करने के लिए कोई था नहीं, तो मेरा सीनियर लियो वहाँ पर आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है। ऐसे भी वो बड़ा ही अच्छा है। नेक्स्ट वीक मेरे फेवरेट आइडल का कॉन्सर्ट होने वाला है, जहाँ पर मैं उसी के साथ जाने वाली हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान का गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ जोर से पकड़ने लगता है। लिली कहते हैं कि हाथों को छोड़ो और अपने किचन पर कॉन्सेंट्रेट करो, वहाँ पर आग लगने वाली है। एंड सचमुच यहाँ पर फायर लग जाता है, जहाँ पर बॉडीगार्ड्स आकर उसे बुझाने लगते हैं। हान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे चल रहा है। लिली कहते कि देखा मेरी सामान कितनी ज़्यादा काली है, इस बार तो तुम्हारा बस किचन था, लेकिन याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पूरा बिल्डिंग भी हो सकता है, वो भी ऑफिस का। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लिली कहती है कि देखो मैं बस तुम्हारे साथ में प्रॉपर ब्रेकअप चाहती हूँ, जहाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मुझे पता है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें धमकियाँ दे रही हूँ। हान कहते कि हाँ तुम सिर्फ धमकियाँ दे सकती हो, यहाँ पर तुम खुद की जान गंवा सकती हो किसी की जान को बचाने के लिए। लिली कहती कि नहीं नहीं तुम्हें गलत फैमिली हो रही है, अगर मुझे तुम्हारी जान देने के लिए खाली 40 लोगों की भी जान देना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, कम से कम मेरी लाइफ में पीस तो होगी। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो हान को वार्निंग दे देती है और उसके साथ फ्यूचर में कैसे रहना है उस चीज़ को लेकर। लिली यहाँ पर बैठकर लियो की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही थी। इतने में यहाँ पर डोर पर स्टाफ आ जाती है, जो चिल्लाने लग जाती है कि बॉस को कुछ तो हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर लिली यहाँ पर हान को देखती है, जहाँ पर वो सोफे के नीचे बैठा हुआ था, उसका स्टमक एक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। लिली स्टाफ से कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर उसका स्टमक एक हो रहा है तो जाकर डॉक्टर को ढूंढिए, ना कि मुझे, मैं क्या आपको कोई डॉक्टर लगती हूँ। स्टाफ यहाँ पर उसे कहते कि लगता है आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लिली कहते कि सही कहा, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर को कॉल कर लीजिए, वो उसे ठीक कर सकते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर उसके डॉक्टर फ्रेंड जाओ को देखते हैं। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम क्या उसे पिक करने भी गए थे या फिर नहीं। यहाँ पर बताने लगता है कि नहीं, मैं उसे पिकअप नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ काम में उलझा हुआ था। जाओ से कहते कि ऐसा कौन सा काम था जहाँ पर तुम्हारी होने वाली वाइफ को पिकअप करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हान बताता था कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो एक्चुअली मियाँ के मेमोरियल में जाना था, बस इस वजह से। तब तो यहाँ पर जाओ को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि ठीक क्या लिली ने, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि लिली आकर तुम पर गिव अप क्यों कर रही है। अब तो मैं चाहता भी हूँ कि वो तुम्हारे पास वापस ना आए, क्योंकि तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अगर तुमने उसे प्रॉमिस किया है कि तुम उसे पिकअप करने के लिए चाहोगे, तो फिर यहाँ पर तुम पीछे क्यों हट रहे हो। तो फिर हान कहने लगता है कि मियाँ ने कहा था कि ये बस लास्ट टाइम है। यहाँ पर जाओ से समझाने लगता है, लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट टाइम बोल के आखिर कितनी बार ये सब हो चुका होगा। तुम्हें समझ भी आता है कि लिली अब तुमसे लव नहीं करती है। तुम एक बार उसकी आंखों में देखकर देखो, वो पहले जैसे अब बिल्कुल नहीं रही है, एंड यहाँ पर उसने तुम पर ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया है। और तुम्हारा ये बिहेवियर तुम्हें सच मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करवा कर लेगा। फिर बाद में यहाँ पर हान कुछ कह नहीं रहा था, जाओ से समझाने लगता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे फैमिली में तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं कि आके लोगों को लव कैसे करते, ना ही किसी ने तुम्हें लव दिया। लेकिन हाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने एक्शन से स्टिक हो तो सिर्फ वही काम करो, एंड ऐसा काम करो जो कि लिली को हर्ट ना करे। लेकिन तुम वही काम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन नहीं, ये तो बस जताने वाली बात हुई। तुम्हारे बाकी के एक्शन उसे बहुत हर्ट कर रहे। वो तुमसे पहले बहुत प्यार किया करती थी, पर अब वो पूरी की पूरी बदल चुकी है, एंड मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अब तुम भी बदल जाओ, क्योंकि थोड़ा मौका तो तुम्हारे पास भी है जहाँ पर तुम चेंजेस लाकर उसे बिलीव करवा सकते हो। इतना बोल कर वो वहाँ से चला जाता है लिली से मिलने के लिए। लिली यहाँ पर उससे हान की सिचुएशन के बारे में पूछने लगती है। जाओ कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चल रही है। लिली कहती है कि देखो मिसअंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ होती है, ये जो चल रहा है वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर बाद में वो उससे बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हान उसे उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगता है कि बहुत जल्दी मियाँ अब्रॉड जाने वाली है, और आज जो हुआ वो एक आखिरी चीज़ थी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से वो नहीं होने वाला। लिली यहाँ पर उसे समझाती कि देखो मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि ये चीज़ रिपीट होगी और होकर ही रहेगी। मैं तुम्हें एक बार माफ़ कर सकती हूँ, 2 बार माफ़ कर सकती हूँ, 3 बार भी माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ये 7 साल की बात है जहाँ पर तुम्हारी गलतियाँ कंटिन्यूस रिपीट हो रही है।
यहाँ पर जाओ भी उनकी बातों को सुन रहा था। हान यहाँ पर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दो और क्यों ना हम अपनी गलतियों को अभी से शुरुआत करें, तुम आज से काउंटिंग करना शुरू कर दो। लिली यहाँ पर तुरंत ही मान जाती है, कहती कि ठीक है, देखो अब मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस इतना है ही, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दूँ। इन 3 दिनों में वो तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम्हारे लिए मिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, तुम्हें मुझे प्रायोरिटाइज करना होगा एंड इन 3 दिनों में तुम्हारा जो भी बिहेवियर होगा उस पर मेरा आंसर डिपेंडेंट होगा। अगर तुम 3 दिनों में मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी और ये चांस मैं तुम्हें बहुत सोच समझ कर दे रही हूँ। और यहाँ पर हान भी बहुत खुश हो जाता है। फिर लिली उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से जाओ के साथ में चली जाती है। फिर इसके बाद में जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि तुम तो बड़ी काइंड हार्टेड निकली, यहाँ पर तुम्हें मिनटों में ही उसे एक मौका देने के लिए रेडी हो गए। लिली कहते कि अरे वाह, तुम्हें मेरी बातों पर पूरा भरोसा है। तो फिर यहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आता। जाओ कहते कि तुम झूठ बोल रही थी। लिली कहती कि नहीं, मैं सच ही बोल रही थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो 3 दिन क्या 1 दिन भी नहीं होंगे पूरे, तुम देख लेना। जाओ बाद में यहाँ पर हान के पास चला जाता है, कहता है कि याद रखना 3 दिन तुम्हारे पास है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और इसके बाद अगर लिली तुम्हें छोड़ रही है तुम्हारी गलती की वजह से तो तुम उस चीज़ को डिजर्व करते हो, फिर तो तुम्हें अपनी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस करनी ही होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर हान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। लिली यहाँ पर सोचने लग जाती है कि लगता है इन 3 दिनों तक मुझे बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है, लेकिन ये 1 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकता। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे टेस्ट करती है जहाँ पर वो उसे वो बड़ा पसंद आता है। और इतने में यहाँ पर हान को मियाँ का कॉल आने लगता है जहाँ पर वो उससे कॉल को इग्नोर कर देता है। लिली कहते कि अरे वाह, तो हान कहते कि हाँ मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, जहाँ पर मैं अपनी बात से नहीं हटता। साथ साथ यहाँ पर वो फ़ोन लेकर मियाँ को ब्लॉक तक कर देता है, जहाँ पर लिली हंसने लगती है और वो उससे उसके हंसने का रीज़न पूछता है। लिली कहती है क्या ही कहो, तुमने जो किया वो बड़ा अच्छा किया, इस वजह से मैं हंस नहीं रही हूँ बट मुस्कुरा रही हूँ और मैं खुश हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक इवेंट के बारे में बताने लगता है, कहता है कि वो इवेंट 2 दिन बाद में है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलकर ड्रेस लेना होगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग ड्रेस लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हान उस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन बताने लगता है, जहाँ पर वो स्टाफ जो है लिली से उसकी सारी चीज़ें समझने लगती है कि आखिर लिली को कौन सा टाइप का ड्रेस चाहिए। एंड यहाँ पर उसके बताने के अकॉर्डिंग स्टाफ यहाँ पर उसे एक ड्रेस सजेस्ट करती है, जिस ड्रेस का नाम मरमर ड्रेस होता है। एंड यहाँ पर वो ड्रेस को देखकर लिली को वो ड्रेस बड़ा पसंद आता है, तो फिर हान यहाँ पर उसके लिए उस ड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि उन दोनों का फ़ोटो निकाल कर और इन्फॉर्मेशन निकाल कर सीधा भेज देती है मियाँ को। एंड यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है कि वो मुझे ब्लॉक करके यहाँ पर उसके साथ में शॉपिंग पर गया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कब तक मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा। साथ साथ वो इन्वेस्टिगेटर को उस ड्रेस का भी फोटो निकाल कर सेंड करने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली ड्रेसिंग होना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो ड्रेसिंग टेबल वाली स्टाफ भी उसकी तारीफ करती है। एंड लिली को यहाँ पर ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि लगता है मियाँ ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इतने में यहाँ पर मियाँ को उसे टेक्स्ट आ जाता है जो उसे कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। फिर बाद में यहाँ पर हान और लिली उस इवेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग उनकी एंगेजमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। इतने में ही यहाँ पर मियाँ भी आ जाती है, वही सेम ड्रेस पहनकर, जो आते ही हान को कहने लग जाती है कि माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि मुझे इस इवेंट में आना था क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें तो मुझे इस इवेंट में लेकर आए थे। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अनइनवाइटेड आई हो, और साथ साथ तुम इतनी ज़्यादा घाई में थी जहाँ पर तुमने अपनी ड्रेस की फिटिंग तक नहीं करवाई है। फिर सभी लोग यहाँ पर उन दोनों की ड्रेस को नोटिस करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें इस ड्रेस के बारे में अच्छे से पता होता है कि वो ड्रेस का नाम मर्मेड्स ड्रेस है। एंड यहाँ पर ये जो ड्रेस है पूरी दुनिया में 2 ही बनी है, जो कि एक इंग्लैंड की प्रिंसेस के पास में है और एक जो है वो नॉर्मली शॉपिंग के लिए लोगों ने लगा कर रखा है, लेकिन इसके सारे कई ट्यूब वर्जन्स भी है, यानी कि डुप्लीकेट वर्जन। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोच पड़ जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि मियाँ ने फेक वाला पहना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी फिटिंग को चेक कर सकते हैं, वो तो प्रॉपरली फिट भी नहीं है। और रही बात यहाँ पर लिली की, तो उसका ड्रेस कितना परफेक्टली फिट है, और साथ साथ वहाँ पर वो मिस्टर हान के साथ भी खड़ी है। मिस्टर हान आकर अपनी गर्लफ्रेंड को फेक चीज़ें क्यों भी दिलवाएंगे। तो मियाँ यहाँ पर कहने लगते कि नहीं, ये तो न्यू वाली ड्रेस है और ये तो लेटेस्ट ड्रेस है, साथ साथ ये फेक नहीं है। हान उसे पूछा कि आखिर तुमने ये क्यों पहना। वो बताने लग जाती है कि मेरे भैया ने कहा था कि मुझ पे कलर बहुत सूट होता है, इस वजह से मैंने इस ड्रेस को चूज़ किया, ये बस एक कोइंसिडेंस है। मनी मनी यहाँ पर लिली बड़ी खुश हो रही थी, सोच रही थी कि आज न जाने हान किसको चूज़ करेगा। हान यहाँ पर मियाँ से कह देता है जाकर उस ड्रेस को बदलने के लिए।
मिया कहते कि आखिर तुम मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए कैसे बोल सकते हो। हान कहते कि मैंने तुम्हें थोड़ी ना कहा है, मैं तो यहाँ पर लिली को कह रहा हूँ। लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है, सभी लोग भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं क्योंकि लिली की ड्रेस एकदम न्यू होती है, एकदम परफेक्ट होती है, एकदम रियल भी लग रही थी। तो वो यहाँ पर हान उसी की ड्रेस पे बदलने के लिए कह रहा था। यहाँ पर लिली रीज़न पूछने लगती है, जहाँ पर हान कहते कि देखो तुम सेंसिबल हो तो मेरी बातों को समझ सकती हो। एंड यहाँ पर लिली उसे सीधा थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर मिया उस पर गुस्सा करने लगती है। लिली कहती है, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ फाइट करने की कोशिश की तो तुम अच्छे से जानती हो मुझे लड़ना बड़े अच्छे से आता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर मिया कहते हैं कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कंपेंसेट कर जाऊँगी। एंड यहाँ पर वो बेहोश होने का वापस से नाटक करती है, जहाँ पर हान उसे उठाकर ले जाता है। एंड इस बार लिली को बुरा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि लिली ने तो ये साइड से एक्सपेक्ट पहले से ही की थी और उसे चीज़ें पहले से ही पता थी। तो अब जो चीज़ ऑन रिपीट हो रही है उसका बुरा मानकर क्या ही फ़ायदा है। इसके बाद में यहाँ पर लिली रेडी होकर चली जाती है अपनी फ़्लाइट को अटेंड करने के लिए, जहाँ पर लियो से कहता है कि तुम्हारे पास बस एक ही बैग है। लिली कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर जाके मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो इस सिटी को बाय बोलकर हमेशा के लिए जा रही होती है। दूसरा यहाँ पर कोई तो होता है जो उसे अब्रॉड जाते हुए देख लेता है। फिर बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हान को रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं मिया की कि यहाँ पर रिपोर्ट्स में तो कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हान यहाँ पर डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर जाओ आ जाता है, कहता है कि तुम हम डॉक्टर पर शक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो चाइनीज़ डॉक्टर मिया को चेक करने लगते, जहाँ पर वो कहते हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल है, बॉडी में तो कुछ डिस्कम्फर्ट भी नहीं है। जाओ कहता तो फिर यहाँ पर उसे खून का वॉमिट क्यों हुआ। डॉक्टर यहाँ पर उस खून को स्मेल करने लगते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड नहीं है, ये चिकन का ब्लड है। तो फिर हान कहता है वो कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। जाओ कहते हैं कि हाँ मुझे तो पक्का यकीन है। वो यहाँ पर गर्म पानी के ग्लास को उठाता है, जहाँ पर जैसे मिया के फिंगर्स को टच करता मिया यहाँ पर उठ जाती है। एंड हान समझ जाता है कि वो तो यहाँ पर नाटक कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिया से माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर तो वो उसका बाल भी खींच लेता है, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोलने की। साथ ही साथ जहाँ यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अब क्या फ़ायदा है ये सारी चीज़ों को देखकर, तुम्हें ये बात पहले समझ में आनी चाहिए थी। यहाँ पर मिया चिल्ला कर कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ हान के लिए किया है क्योंकि हान मुझे पसंद करता है। हान यहाँ पर मिया से क्लियरली कह देता है कि मैंने तुमसे एक बार भी ये चीज़ नहीं कही है कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। जाओ कहते हैं कहीं नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्शन से समझ आता है। 3 दिन का समय था तुम्हारे पास जो तुमने गंवा दिया। सच कह रही थी कि लिली तो वो 1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ, और तुम तो डिजर्व ही नहीं करते लिली को। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान उससे ढूंढते हुए घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करता तो है, लेकिन यहाँ पर लिली का कॉल बिजी आ रहा था और कभी कभार बंद बता रहा था। इसका मतलब ये है कि लिली ने तो उसे ब्लॉक कर लिया है। फिर वो स्टाफ से पूछने लगती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। साथ साथ यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है, पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन मिनी मेरी होने वाली वाइफ के साथ में है, यानी कि लिली के साथ में है। लेकिन यहाँ पर वो तो उनके साथ भी नहीं होती। फिर यहाँ पर बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो उसे ढूंढते हुए तो पागल ही हो जाता है। यानी असिस्टेंट आकर उसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि मैडम तो यहाँ पर एयरपोर्ट से कहीं तो गई हुई है, लेकिन कहाँ पर इसकी खबर हमें अभी तक नहीं पहुँची है। फिर बाद में हम यहाँ पर लियो को देखते जो लिली को लेकर वहाँ पर आ गया होता है। लिली यहाँ पर लियो के अंदर से अलग सी एनर्जी फील कर रही होती है, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। और यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर उसने क्या सोचकर हान को चूज़ किया था। फिर बाद में लियो यहाँ पर उसे उसका बेडरूम बताता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाती है, जहाँ पर उसे बड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर लियो उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है, लेकिन लिली यहाँ पर किसी को तो देखती है जो कि जान पहचान का दिख रहा था, बट वो इंसान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लियो से रिक्वेस्ट करने लगती है ऑक्शन को लेकर, जहाँ पर उसे ऑक्शन में उस रिंग को सेल करनी थी जो कि हान ने उसे दी थी, ताकि वो कुछ पैसों को जमा कर पाए। फिर बाद में वो उस ट्रेडिशनल मास्टर के पास में चली जाती है उस रिंग को सेल करने के लिए। मास्टर बाद में उस रिंग के बारे में उसे सारी डिटेल्स मांग लेते हैं, एंड साथ ही साथ रिंग के बदले उससे कुछ पैसे भी दे देते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर किम कोई कीमती सी चीज़ को लेने के लिए आया था। एंड यहाँ पर किम की नज़र उस रिंग पर पड़ जाती है, जहाँ पर वो उस रिंग को 200 मिलियन में खरीद लेता है, और उसे अच्छे से पता होता है कि ये रिंग किसकी फैमिली को बिलोंग करती है। एंड यहाँ पर वो हान को कॉल कर उस रिंग के बारे में बताने लग जाता है। हान कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन चोर है जो उस रिंग को चुरा सकता है, वो रिंग मुझे वापस कर दो। एंड यहाँ पर 1 बिलियन में वो रिंग वो किम से खरीद लेता है। फिर वो उस चीज़ को लेने के लिए सीधा उसकी जगह पर ही चला जाता है। एंड यहाँ पर किम भी
सोच रहा होता है कि आखिर ये मामूली से रिंग के लिए 1 बिलियन देने के लिए क्यों रेडी है। फिर वो रिंग को लेकर उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लिली जब यूनिवर्सिटी में होती है वहाँ पर हम शीन को देखते। न जाने शीन कौन सी कैरेक्टर होती है जो लिली को देखकर पहचान जाती है। फिर वो लिली के पास जाकर पूछने लग जाती है कि लगता है हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, लेकिन लिली यहाँ पर शीन को नहीं जानती थी, तो वो उसके साथ कैफेटेरिया में जाने से मना कर दी थी। शीन कहती कि सोच लो, तुम्हारी फ़ायदे की बात है। एंड यहाँ पर लिली वहाँ से जाती है। तब जाकर यहाँ पर शीन उसे एक फ़ोटो को दिखाने लग जाती है जिसके अंदर किम और थॉर हान मौजूद थे। यहाँ पर वो लिली से कहने लगती कि देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पूरी की पूरी कम्प्लीटली वैनिश होने के लिए, जहाँ पर हान चाहते हुए भी तुम्हें कहीं पर ढूंढ नहीं पाएगा। लिली यहाँ पर कहती कि देखो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर लूँगी, और रही बात छुपने की तो मैं उसमें बहुत काबिल हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड शीन यहाँ पर उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लिली भी पीठ पीछे कह रही होती है कि न जाने ये कहाँ से आ गए लोग। फिर बाद में हम यहाँ पर अचानक से शीन को वापस से देखते हैं जहाँ पर उसे सर पर चोट लग गई होती है। एंड यहाँ पर मिंग उसके साथ में था। यहाँ पर शीन को पता नहीं होता कि आखिर उसे चोट कैसे लगी है, तो मिंग यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगता है। साथ साथ वो यहाँ पर लिली को लेकर भी बताता है कि तुमने जो लिली को काट दिया था, लिली ने उस कार्ड को सीधा डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, उसने एक बार भी उसे देखना नहीं चाहा। तो फिर यहाँ पर शीन कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी मेरे पास शायद से मदद मांगने के लिए आ सकती है। इसके बाद में यहाँ पर लिली सो रही होती है तो घबरा कर उठ जाती है। और उसे लग रहा होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इतनी टाइम में यहाँ पर वो आग को नोटिस करने लगती है जहाँ पर उसे घर में फायर लग गया था। यहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन घर इतना ह्यूज होता है कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। बट इतने में यहाँ पर कोई उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे उस इंसान की आवाज़ हान जैसी लग रही थी। बट तभी ही वो बेहोश हो जाती है। फिर वो होती है हॉस्पिटल में जहाँ पर वो होश में आती है। एंड वो बाजू में हान को देखती है। एंड डॉक्टर यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि किस तरीके से हान ने उसकी मदद की बिना अपनी लाइफ की कुछ फिक्र किए। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि जान तो बचानी थी, इतनी बड़ी मिस्टेक जो की है इसने। फिर बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर डॉक्टर तो हान की तारीफ़ किए जा रहे थे। एंड लिली कहती है कि देखिए, मुझे पता है, मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं जहाँ पर हान उसे रोकने लग जाता है। बाद में यहाँ पर हान जॉय से माफ़ी मांगने लग जाता है और उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है। हान कहता है कि देखो, मैं चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लिली कहने लगती है, मैंने तुम्हें साफ साफ जाओ के सामने 3 दिन का वक्त दिया था। एंड यहाँ पर 3 दिन में से तो 1 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे, जहाँ पर तुमने अपने रंग रूप पहले से दिखा दिए थे। और मैंने कहा था कि इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जो कि मैंने कर लिया है, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर मुझे मनाने का। हान यहाँ पर उसे एक और चांस देने के लिए कहता है, लेकिन लिली मना करने लगती है। बाद में यहाँ पर वो उसे रिंग दिखाने लगता है। कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस रिंग को बेच सकती हो। लिली कहती कि हाँ, क्योंकि ये रिंग तो मुझे बिलोंग नहीं करती। हान उस रिंग की स्पेशलिटी को बताता है, जहाँ पर लिली उस रिंग को निकाल कर पहनती है। एंड कहती कि तुम देख रहे हो, ये रिंग मेरे साइज़ की बिल्कुल नहीं है। तुमने क्या सोच कर आके इस रिंग को बनाया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। साथ साथ इस रिंग पर जिसके इनिशियल्स है वो तुम और मिया हो, मेरा तो यहाँ पर नाम के इनिशियल्स है ही नहीं, तो ये रिंग तो मुझे बिलोंग करती बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में हान कहते कि रुको, मैं ये सिचुएशन तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट सिया को कॉल लगा लेता है। और यहाँ पर सिया उसे माफ़ी मांगती है कहते हुए कि काम मुझे बहुत अर्जेंट आ गया था, जहाँ पर ये वाला काम मैंने मैडम मिया को सौंप दिया था, अब वही बाकी की बातों को जाने। यहाँ पर बाद में वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि देखा, इसमें मेरी गलती नहीं थी। तो फिर लिली कहते कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारे एक्शन की वजह से तुम्हारे स्टाफ को भी पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस देते हो, तो फिर क्लियर सी बात है कि वो लोग उसके स्पेशलाइजेशन को ही तो मानेंगे ना। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे रोकने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिर भी वो उसे जाने नहीं देता। कहता है कि ठीक है, तुम अगर यहाँ से चली जाओगे, मुझे मौका नहीं दोगे, तो मैं यहीं पर मर जाऊँगा। और यहाँ पर लिली को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो टेरेस पर जाकर लियो के साथ में बात करने लगती है। लियो यहाँ पर उसे उस फायर वाली सिचुएशन के बारे में पूछता है। लिली कहती है कोई बात नहीं, तब तक के लिए मैं हान के पास रह रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। एंड आई गेस तब तक तुम भी आ जाके। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान उसकी शुरुआत से गलतियाँ पूछने लगता है। लिली स्टार्टिंग से उसे बताती है, जब वो लोग डेट पर जाया करते हैं तब उसे छोड़ देता था, उसके बर्थडे के टाइम में छोड़ देता था, एंड स्पेशल ओकेजन एंगेजमेंट के टाइम पर भी वो उसे छोड़कर चला गया था, जिस वजह से उन लोग इस कंक्लूजन पर पहुँच गए। लिली उसे यहीं पर भी छोड़ के चली जाती है, जहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो जाओ को कॉल कर देता है सोल्यूशन के लिए। जाओ कहते कि भूल जाओ, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहती है, और मुझे लगता है कि वो भी ये चीज़ डिजर्व करती ही है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर हान लिली को लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर मियाँ भी ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है विदाउट परमिशन। लिली भी यहाँ पर गार्ड को माफ़ी मांगने से मना करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मियाँ बाद में यहाँ पर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है एंड गलती समझकर उसे उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर लिली को बड़ा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसे कह देती है कि तुमने जो किया है उस गलती की कोई भी अपॉलॉजी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मियाँ उसे इतना गुस्सा दिलाती है कि लिली उसे थप्पड़ मार देती है। मियाँ को लगता है कि हान उसकी साइड लेगा, लेकिन हान ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो मियाँ कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं खुद की जान दे दूँगी। एंड यहाँ पर वो किचन की ओर चली जाती है, जहाँ पर हान भी उसके पीछे चले जाता है। और लिली सोच रही होती है कि हान को अभी भी उस पर इतना भरोसा है कि वो खुद की जान दे देगी। और मियाँ जानबूझकर हान को हक करने लगती है, कहती कि मुझे पता था तुम तो मुझे बचाने के लिए आओगे ही। लिली बाद में यहाँ पर उनसे कहने लगती है कि एक काम करो, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर हान उसे ज़बरदस्ती उठाकर कार में बैठाने लगता है और कहता है कि हम जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लिली मना कर देती है और साथ ही साथ लिली को किसी चीज़ का डर भी होता है। हान कहता है कि नहीं, हम आज जा रहे हैं, मतलब आज ही जा रहे हैं। फिर वो उसे लेकर मैरिज ब्यूरो चला जाता है, जहाँ पर लिली साइन करने से मना कर देती है। कहती है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट लिया जा रहा है और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। स्टाफ उसे समझाती है कि देखिए झगड़े अक्सर हुआ करते, एक बार आप रिलेशनशिप में आ जाओ तो वो झगड़े सॉर्ट हो सकते। बाद में यहाँ पर जैसे ही आप लिली का नाम चेक करती है, लिली का रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हुआ था एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था लीन के साथ में, जहाँ पर हान को बहुत बड़ा शौक मिलता है। फिर हमें यहाँ पर याद आता है कि हमारे पार्ट 1 में हमने लिली को एंगेजमेंट वाले दिन घर छोड़ते हुए देखा था, जहाँ पर वो अपने बहन के हस्बैंड से मिली थी एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड बड़ी ही मुश्किलों से गुजर रहा था उसकी बहन की डेथ की वजह से, और उसके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था। इस वजह से सिर्फ नाम के लिए लिली ने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर हान को बहुत बड़ा सदमा लगता है, जहाँ पर लिली से कहते कि देखो मुझे यहाँ पर तुमसे शादी नहीं करनी, और वो अपना सर्टिफिकेट लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर हान को वहाँ पर बहुत पेन होता है। लेकिन हान यहाँ पर उसे रोक भी नहीं पाता। फिर वो घर जाकर रोने लगता है। साथ साथ लिली भी यहाँ पर होती है जो कि बहुत रो रही थी। दूसरा यहाँ पर स्टाफ से मिलने के लिए जाओ आ जाता है। स्टाफ उसे बताने लगती है कि हान यहाँ पर किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है। फिर जाओ कैसे ना कैसे कर हान को समझाने लगता है एंड यहाँ पर उन्हें समझ आता है कि हान को एक सीरियस डिजीज़ है जो कि स्टमक की है। तो वो फटाक से लेकर उसे हॉस्पिटल चले जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जाओ लिली को कॉल करके कहता है कि प्लीज़ उससे मिलने के लिए आ जाओ, उसे बेहतर फील होगा। एंड यहाँ पर लिली उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन मियाँ भी उसके साथ ही आती है। जाओ मियाँ को साफ साफ कह देता है कि देखो तुम यहाँ से चली जाओगी तो हान अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मियाँ यहाँ पर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो लिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, जहाँ पर लिली उसे थप्पड़ ही लगा देती है। मियाँ भी गुस्से में लिली को थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन इतने में हान उठकर यहाँ पर मियाँ को धक्का देता है। कहता है कि खबरदार अगर तुमने लिली को टच करने की कोशिश भी की तो। एंड यहाँ पर हान मियाँ को तो सुनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर मियाँ शॉक हो जाती है। लेकिन मियाँ के साथ साथ उतना बड़ा शौक तो लिली को भी लगता है, क्योंकि इतने समय बाद यहाँ पर हान उसकी साइड ले रहा था। जाओ तो यहाँ पर खुशी हो जाता है एंड वो ताले बजाने लगता है और वो मियाँ को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। साथ साथ वो हान को ये भी कहता है कि यही चीज़ अगर तुमने पहले की होती तो अब तक सारी चीज़ें सॉल्व हो गई होती, इतना बड़ा ड्रामा नहीं क्रिएट हुआ होता। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो किसी को कॉल लगाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर हान सोया हुआ था, जहाँ पर लिली उसका ध्यान रख रही थी। फिर वो उसके बगल में ही बेड पर अपना हेड डाउन करके सो जाती है। इतने में ही जाओ आता है उसके लिए लंच बॉक्स लेकर, जहाँ पर वो जाओ को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर लिली की यहाँ पर नींद खुल जाती है, जहाँ पर हान लिली से माफ़ी मांगता है, लेकिन लिली यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर उनके फ़ोन पर एक टेक्स्ट आता है, जहाँ पर लिली को अब्रॉड की बात याद आती है और उसने वहाँ पर मियाँ के भाई को देखा था। तो फिर ये वाली बात वो हान को बताने लगती है, लेकिन हान कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन उसके भाई के मेमोरियल पर खुद गया था, तो उसका भाई जिंदा हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लिली कहती कोई बात नहीं, हमें सच्चाई का पता तो बहुत जल्दी चल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ होती है जो कि लिली को मिलने के लिए बुलाती है। लिली मना तो करती है, लेकिन फिर भी मियाँ उसे कहती है कि 5 साल पहले गैंगस्टर से तुम्हें किडनैप किया था, उसका राज मेरे पास है। और यहाँ पर लिली उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मियाँ 5 साल पहले की बात बता रही होती है, जहाँ पर कुछ गुंडे यहाँ पर लिली को सता रहे थे। एंड यहाँ पर लिली तभी बहुत ज़्यादा कॉलेज टाइम में थी एंड तभी वहाँ पर आकर हान ने उसकी मदद की थी। और यहाँ पर वो रिवील कर देती है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने ही करवाया होता है।
लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। कहते हैं कि मेरे सामने बीमार होने का नाटक तुम नहीं कर सकती, तुम हान को फूल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, और हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। मिया कह देती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लिली कहती है कोई बात नहीं, ये एक सच है और सच लोगों के सामने एक ना एक दिन अच्छी तरीके से तो बाहर आना ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो हान के साथ हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वो हान को उनका रिलेशन पूछ रही थी। हान कहता है कि तुम चाहो तो हम वापस पहले जैसे हो सकते, लेकिन लिली यहाँ पर उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो हान यहाँ पर लिन और उसके बच्चों के बारे में पूछने लग जाता है। कहता है कि ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन लिली यहाँ पर उस पर चिल्ला देती है। फिर उसे जाओ की बात याद आती है, जहाँ पर जाओ ने उसे कहा था कि उसका मेंटल हेल्थ जो है वो उसकी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है, तो तुम्हें बड़ी चीज़ें सोच समझ कर बोलनी होगी और एक्शंस लेने होंगे, ताकि उसका ये जो पेन है वो कुछ ज़्यादा ही सीवियर ना हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर लिली और हान कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लिली उसे अपना फाइनल डिसीजन सुना देती है कि वो उसके साथ अभी तक इसलिए थी क्योंकि जाओ ने कहा था, और उसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और उसे भी उसकी फ़िक्र तो थी, लेकिन गिल्टी वाली फ़िक्र थी कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही है। बस इस वजह से उसने यहाँ पर हान का साथ दिया था एंड उसका साथ बस यहीं तक था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर हान उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पर लिली की टकरार एक कार से होने वाली थी, बट हान यहाँ पर उसे धक्का देकर खुद बीच में आ जाता है और वो कार उससे टकरा देती है। फिर यहाँ पर वो बस इतना चाहता है कि लिली उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखे एज ए गुड पर्सन, जहाँ पर उसने उसे लव देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर हान की मेमोरीज भी पूरी रीबैक करती है कि क्या कुछ नहीं उसने लिली के लिए किया एंड लिली ने हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा उसे माफ़ किया, हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। फिर बाद में यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो जाओ से मिलती है एंड यहाँ पर हान का ऑपरेशन चल रहा होता है। जाओ यहाँ पर उसे 5 साल पहले की बात याद दिलाने लगता है, जहाँ पर लिली पर गुंडों ने अटैक कर लिया था। उस दिन वहाँ पर कुछ गुंडे थे जिन्होंने मिया के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन वहाँ पर मिया को बचाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से मिया ने सिर्फ और सिर्फ हान को कॉल किया था, लेकिन हान उस समय लिली को बचाने के लिए आया था, जिस वजह से मिया कुछ ज़्यादा ही इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो गई थी और तो उसे बड़ी ज़्यादा चोटी पे लगी थी। इससे लाइफ टाइम तक हान यहाँ पर खुद को गिल्टी मानता आ रहा है मिया को ना बचाने के लिए। इस वजह से उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी जान बचाएगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रहेगा। लिली को यहाँ पर ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अगर ये बात पता होती तो शायद से ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं, लेकिन हान के जो रिएक्शंस थे वो इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। प्रोटेक्ट करना एक अलग बात होती है एंड यहाँ पर लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना भी अलग बात होती है, जहाँ पर वो मेरी ही बलि देने के लिए चला था। फिर बाद में यहाँ पर जा कहता है कि देखो फिलहाल वो तुम्हें ज़्यादा नीड करता है एंड लिली यहाँ पर उससे आखिरी बार मिलने चली जाती है, जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो लिली को सपने में दिख रहा है एंड लिली यहाँ पर उसे फाइनल किस उसके हेड पर कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ जाता है एंड जाओ से मिलने के लिए आता है। तब जाकर यहाँ पर हान को समझ आता है कि आज रात तो लिली की आखिरी फ्लाइट है और वो वापस अब्रॉड जा रही है। तो फिर यहाँ पर वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है एंड वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है एंड जाओ से कहता है कि तुमने सही कहा था, मेरे एक्शन से एक दिन मुझे बहुत रिग्रेट करवाएंगे। फिर लिली यहाँ पर फाइनली जा रही होती है, जहाँ पर हान आ जाता है, लेकिन वो इस बार उसे मनाने के लिए नहीं आया होता है, इस बार वो उसे माफ़ी मांगने के लिए आया होता है ताकि लिली उसे माफ़ कर दे। लिली यहाँ पर उसे सिचुएशंस एक्सप्लेन करने लगती है कि अगर यही सेम चीज़ मैंने की होती तो मुझे नहीं लगता कभी तुम मुझे इन चीज़ों के लिए माफ़ कर पाते। इस वजह से टाइम तो लगेगा हील होने में, तो देखते आखिर कितना टाइम लग सकता है। यहाँ पर हान उसे बस एक बार पूछता है कि क्या तुम बस यहाँ पर रहकर मेरी फ्रेंड रह सकती हो, अब्रॉड जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लिली कहती कि नहीं, इस सिटी में मेरा तुम्हारे साथ में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मेरी यादें जुड़ी हुई है, अगर मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी तो मैं अपनी न्यू स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। अरे मुझे समझ आ चुका है कि तुम मुझसे प्रोटेक्ट क्यों क्या करते थे, लेकिन प्रोटेक्ट और प्रायोरिटाइज के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है जिसे तुम भूल गए थे और तुम्हारे एक्शंस उस चीज़ का आंसर बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, और हाँ अगर डेस्टिनी ने चाहा तो हम एक बार फिर से मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो भी बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती है। साथ साथ वहाँ पर हान अकेला पड़ जाता है एंड इसी के साथ यहाँ पर लिली को वो मिल जाता है जो वो डिज़र्व करती है, इंडिपेंडेंट वुमन बनना। एंड साथ साथ यहाँ पर हान के साथ भी उसे वही मिलता है जो वो डिज़र्व करता है, यानी कि उसके कर्मों का फल। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।